अमन मुज़ाकरात के दौरान एक बार फिर कशीदगी। अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी। सिरिक और केशिम में अमेरिकी जंगी तैयारों ने मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी शहर जैसिक और आबनाए हुर्मुज़ के करीब रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। सुबह हुर्मुज़गान के मशरकी इलाके अमेरिकी हमलों से लरज़ गए। कोहिस्तर, कोहे मुबारक और मिनाप में धमाकों से गूंज उठे। फ़ज़ाई हमलों के दौरान ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मखसूस अहदाफ पर हमले किए गए। फ़ज़ाई कार्रवाई हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद अमेरिकी सदर की हिदायत पर की गई। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक के इलाके बाईमानी में पानी के ज़खायर पर गोलाबारी की गई। तिजारती बंदरगाह को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी बमबारी के रद्द अमल में ईरान के भी भरपूर हमले। खित्ते में अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पासदारान इंकिलाब के मुताबिक खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ताकतवर हमले किए गए। ईरान को अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह करने का जवाब देना जरूरी था। सदर ट्रंप का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा अमेरिकी फौज को ताकतवर जवाब देने की हिदायत की। ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की गई। इससे कबल अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपाची हेलीकॉप्टर तबाह किए जाने की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिकी फौज ने इत्तला दी थी। गुज़श्ता रोज जदीद हेलीकॉप्टर को पेट्रोलिंग के दौरान निशाना बनाया गया। दोनों पायलट महफूज हैं। अमेरिका ने ईरान पर 2 या 3 हफ्ते बमबारी की तो उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उधर मशरिक़ी वस्ता उमूर के माहिर सहाफ़ी बराक रैबिट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर को खुदकुश ड्रोन की मदद से गिराया। तबाह हेलीकॉप्टर की मालियत $5 करोड़ और ईरानी ड्रोन की कीमत $20,000 के करीब है। ईरान पर हमलों से कबल अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। अमेरिकी स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई के आगाज पर मुशावरत की गई। ईरान की रेडार साइट्स, मिसाइल तंसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया था। फौजी ऑपरेशन को महदूद करार देते हुए कहा कार्रवाई वाशिंगटन के दिफा के तहत नागुज़ीर रद्द अमल था। शिकस्त के बावजूद अमेरिका ने हमारे अज़्म का इम्तिहान लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले का जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगी। अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो फौरी तौर पर हमारा खित्ता छोड़ दे। दूसरी जानिब ईरान की अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं तेहरान का अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरान की जानिब से अमेरिकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों या गैर मुतवक्के वाक़यात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इराकी सूबे अरबील में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 2 जोरदार धमाके सुने गए। अमेरिकी जंगी तैयारे फ़ज़ा में फौरी मुतहर्रिक हो गए। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। हम सिफारतकारी को तरजीह देते हैं, जारियत पर मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ईरान को खूनख्वार भेड़ियों के जबड़े से निकाल लिया है। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ का कहना है कि ईरान के कौमी जहाद को 100 दिन गुजर चुके, साथ देने वालों का शुक्रिया। तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरानी ड्रोन की नकल को इस्तेमाल करके कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मकसद ईरान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए जवाब तैयार करना था, वाक़ये के जरिए अपना एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम बेचना था। अब मामला तेजी से वाज़ह हो रहे हैं। इब्राहिम अजीज़ी बोले तेहरान वाशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मुंजमद असासे बहाल और बैंकिंग पाबंदियां खत्म की जाएं तो ही बातचीत आगे बढ़ सकती है।
ड्रग डीलर अनमोल पिंकी से मुतालिक इंकशाफात का सिलसिला जारी। पुलिस ने मुल्जिमा अनमोल पिंकी के कब्जे से मजमूई तौर पर 1 किलो 240 ग्राम कोकेन बरामद की। FIA ने भी मुल्जिमा की बैंक ट्रांजैक्शंस की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर अनमोल पिंकी के खिलाफ केस की समात, मुद्दई मुकदमा का बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड। मुद्दई मुकदमा का 1.5 घंटे तक बयान जारी रहा। दौरान समात मुल्जिमा अनमोल को वीडियो लिंक पर अदालत पेश किया गया। मुल्जिमा के वकला ने मुद्दई मुकदमे पर जिरह कर ली। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान रेलवे मंसूबे का मुआहदा, दोनों ममालिक ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक मंसूबे से दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। फिलिपीन में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 7.8 शिद्दत के जल्जले से 450 अफराद जख्मी हुए। जल्जले से कई कसीरुल मंजिल इमारतें ज़मींबोस। जापान, इंडोनेशिया, फिलिपीन, ताइवान और पापुआ न्यू गिनी में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। बीस ममालिक की गजा में इमदादी ग्रुपों पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। 18 यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और जापान का इसराइली फैसले पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में ऑक्सफेम, सेव दी चिल्ड्रन समेत दीगर इमदादी तंजीमों पर पाबंदी मुस्तरद कर दी। इसराइल से इमदादी ग्रुप्स के खिलाफ नया रजिस्ट्रेशन कानून वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका में H-1B वीजा फीस $1 लाख मुकर्रर करने का फैसला कलअदम करार। अमेरिकी जज ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि फीस कांग्रेस की इजाजत के बगैर आयद करना गैर कानूनी है। 20 डेमोक्रेटिक रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने H-1B वीजा की फीस के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। ट्रंप दौरे हुकूमत से पहले H-1B वीजा फीस सिर्फ $2,000 से $5,000 तक थी। बोलीविया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बोलीवियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। फौज को मुजाहिरीन से निमटने के इख्तियारात मिल गए। अहम शाहराहें बंद होने से खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत। सदारती महल के घेराव के बाद बोलीवियन सदर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए थे। रूस के हमलों के बायस यूक्रेन के शोबे ज़राअत को $11 अरब का नुकसान हो चुका। नायब वज़ीर मईशत तारास वेटसॉफ्स्की का कहना है कि रवा साल रूसी हमलों में गैर मामूली तेजी आई, जिससे मुल्की ज़राअत शदीद मुतासिर है।